वीडियो में हम ड्राइंग नंबर 5 को बनवाएंगे। ये फ्रंट राइट एंड टॉप व्यू, इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। तो एक बार आइसोमेट्रिक को आप देख लीजिए, देन इसे हाइड कर दीजिए, जिससे कि प्रॉफिट ये होगा कि आपको ड्राइंग समझने में आ जाएंगी। अगर आइसोमेट्रिक व्यू को देख के बनाएंगे तो फिर आप ड्राइंग को पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। हम न्यू फाइल बनाते हैं 5 नेम से एंड ओके। यहाँ से प्लेन को एक्टिवेट कर दीजिए। सबसे पहले ये इसका फ्रंट व्यू देखिए। फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट ऐसा नज़र आ रहा है, तो हम इसके फ्रंट व्यू से ही बनाना शुरू करते हैं। मोस्टली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू से ही बनाइए तो काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे स्केच बनाते हैं, लाइन लिया। अब देखिए इस व्यू को अगर देखें तो अगर इसमें हम हाफ बना लें तो हाफ को दूसरी साइड मिरर कर पाएंगे, यानी ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें हाफ बना के ही हम काम चला सकते हैं अपना। तो सबसे पहले इसकी इस जगह से बनाना शुरू करते हैं। ऊपर को गए ऐसे 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 ऐसे, यहाँ तक इतना ही बनाएंगे एंड इसको मिरर कर देंगे इस साइड। तो सबसे पहले एक छोटी सी लाइन बनाइए। इस लाइन की डायमेंशन 10 दी गई है ना, तो इसे जूम करके इसकी डायमेंशन 10 कर दीजिए। सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी एक लाइन को बना के उसकी डायमेंशन आप डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद ही आगे बनाना शुरू करिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इस साइड को आना है, ये जैसे इक्वल का कांस्टेंट आ जाए इसे स्किप करिए, इक्वल नहीं करना आगे। एंड फिर से देखिए इक्वल आ रहा है ना, यहाँ पर इक्वल नहीं करना, थोड़ा नीचे या थोड़ा सा ऊपर। देन इस साइड एंड ये देखिए ये लाइन इस लाइन के नीचे तक आई हुई है, यानी हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था, ये लाइन यहाँ से नीचे आई हुई है। थोड़ा नीचे तक आए, फिर इस साइड गए, ये देखिए फिर से इक्वल कांस्टेंट लग रहा है, हमें इक्वल नहीं करना, थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, फिर आगे तक आए। देखिए फिर से ये इक्वल कांस्टेंट लग रहा है, इक्वल नहीं रखना, हमें यहाँ तक लाना है एंड इसको ऐसे मैच कराना है। ओके, अब डायमेंशन को एडिट करना शुरू करिए। ये टोटल 30 है, यानी इस लाइन से लेके इस पॉइंट तक 15 रहेगी, इसे 15 कर दीजिए। ऊपर की ओर ये 21 है, इस डायमेंशन को 21 कर दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, ये जो डायमेंशन है 40 है, इसे 40 कर दिया। इस लाइन से लेके यहाँ तक 40 है, हाफ तक 20 रहेगी। डायमेंशन टूल लीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, सेंटर लाइन सिलेक्ट करिए, मिडल माउस प्रेस करिए। अब देखिए जैसे ही मिडल माउस प्रेस किया कहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो कमांड से बाहर चलते हैं, अंडू कर लेते हैं, फिर से इस डायमेंशन को पहले एक्टिवेट करते हैं। इस टूल को लिया, इसे देते हैं 20 एंड इस लेंथ को देते हैं 40। ये इसमें कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो इसे डिलीट कर देते हैं। मिडल माउस प्रेस करेंगे तो फिर से डायमेंशन गायब हो जाएगी। इसमें देखिए इक्वल का कांस्टेंट कहीं से लग गया है, इस इक्वल के कांस्टेंट को डिलीट करिए, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे इक्वल नहीं चाहिए। अब इसको यहाँ पे अब ऑटोमेटिक डायमेंशन आ जाएगी, इसे रखना 40, इसे 40 कर दिया। इन दोनों के बीच की डेप्थ को रखना है 15, तो ये वाली वैल्यू 15 करनी है। वहाँ पे जूम कर लीजिए अगर आपको समझ में ना आए तो। ये डायमेंशन हो गई, ये डायमेंशन हो गई, अब बची ये डायमेंशन। ये डायमेंशन बोल रहा है 60 यहाँ तक, तो ये डायमेंशनिंग थोड़ी सी सही तरीके से नहीं की गई है। इसे 15 कर दिया, कमांड से बाहर चलिए, इनको सही जगह प्लेस कर दीजिए। फिफ्टीन 21, इस डायमेंशन को सही से नहीं रखा गया है। यहाँ से लेके एंड यहाँ तक जो डायमेंशन बताई गई है 60 प्लस बताई गई है। एंड इस डायमेंशन को हमें कैसे मेजर करना है, देखिए यहाँ पे जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि इस लाइन से लेके
इस लाइन तक 60 दी गई है, उसके बाद आर्क बना है, तो ये आर्क इस पॉइंट से कितनी डायमेंशन बनाएगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, किसी की गलती है फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री एक्टिवेट कर लीजिए, एक लाइन ड्रा करिए, इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 25, ऐसे फिर से इक्वल कांस्टेंट लग गया, अंडू लाइन, ये लाइन बना लिया। कमांड से बाहर चलते हैं, इसकी डायमेंशन दीजिए 25 देने के बाद यहाँ से 3 पॉइंट आर्क लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, कमांड से बाहर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, एंड इसका रेडियस है 20। तो ये लेंथ आई 10 के ऊपर, ये लेंथ जितनी भी है उसे आप मेज़र कर लीजिए कितनी है लेंथ। ऐसे नहीं मेजर होगी, ये लेंथ मेजर होगी इसके इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मैच करा दीजिए, एंड अब यहाँ से चेक करिए लेंथ कितनी दी गई है, 4.39, ये एक्चुअल लेंथ है। एंड इसको हम रेफरेंस डायमेंशन बना देते हैं। तो 4.39 ऐड करना है 60 में। हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आई हो, चलिए धीरे धीरे आ जाएगी जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो 60 प्लस, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, 60 प्लस 4.39, ओके, ये एक्चुअल डायमेंशन है इसकी। कमांड से बाहर चलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करिए। एक्सट्रूड कितना करना है, यहाँ से शेडिंग मोड, एक्सट्रूड इसे करना है ये 25, तो यहाँ से 25 ले लीजिए एंड ओके कर दीजिए, इतना कर दिया। अब इस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करिए, यहाँ से मिरर टूल लीजिए, मिरर किसके करना है, इस प्लेन के अबाउट मिरर करना है, ओके। ये देखिए एक बार में ही बना लिया ना हमने, हाफ बनाया आधी मिनट की और काम पूरा हो गया। अब इसके बाद इसके अगर राइट व्यू से देखें तो देखेंगे इसमें यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे चल के एक एक्सट्रूड करते हैं और यहाँ पे फिर से सर्कल लेते हैं, एग्जैक्ट इसके सेंटर में से। ट्रैक नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका डायमीटर दे देते हैं, डायमीटर है 10, उसको सेंटर में ले आइए। अब इसके बाद जो ये वाली लाइन है ये भी इसके ऊपर ऊपर इसको कट करना है। 4.39 है, तो सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है क्योंकि एक बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, इस लाइन को कंट्रोल आल 4.39 डायमेंशन दे दिया। इस डायमेंशन देने के बाद फिर से इस टूल को एक्टिवेट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड इसे ले जाके इस पॉइंट पे टेंजेंट कर दीजिए। इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी, इसे डिलीट कर दीजिए। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे कर दीजिए, तो हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट उस जगह बन गया जहाँ पे इसको बनना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो आप इत्मीनान के साथ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब इस पॉइंट से ये सर्कल 10 mm दिया गया है, जबकि इसकी डायमेंशन इस टॉप से देनी चाहिए थी। उन्होंने जिन्हें भी ये डायमेंशनिंग की है ये गलती की है। तो इस सेंटर से इस पॉइंट से डायमेंशन 10 दे दिया नीचे, इसकी डायमेंशन ऑटोमेटिक 20 आ ही जाएगी आई थिंक। अगर इसमें लगाते हैं तो नहीं 20 नहीं आ रही, अप्रोक्सीमेट 20 आ रही, इसे 20 कर दीजिए। इसे सेंटर में लाने के लिए इसको 12.5 कर दीजिए, 12.5 टू जा 25, एंड इसे रिमूव मटेरियल करिए, डायरेक्शन चेंज करिए, एंड कितना करना है यहाँ से। अब देखिए इन ऑप्शंस का मतलब समझ में आएगा आपको। करना है थ्रू ऑल, यानी जब तक सब कुछ ना कट हो जाए तब तक कट करते जाओ।
एंड ओके। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। टॉप व्यू से देखने के बाद आपको पाते हैं कि इस जगह एंड इस जगह चैम्फर किया गया है। सिंपली यहाँ पे चैम्फर टूल लीजिए, इस एज को कंट्रोल के साथ कंट्रोल की होल्ड करिएगा अगर जिन दो ऑब्जेक्ट को सेम चैम्फर करना है, सेम प्लेट करना है। और यहाँ से 45:8 ये सही है, 45 डिग्री इंटू 8 क्वाड्रल डायमेंशन दी गई है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप देखेंगे इसके टॉप व्यू में अभी एक कमी और रहेगी। यहाँ पे डॉटेड डॉटेड हिडन लाइन दिख रही हैं, इन हिडन लाइंस को भी बनाना है। ये वाली तो आ गई, लेकिन इनके सेंटर में, अच्छा हाँ, कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। वो दिख नहीं रही थी हिडन लाइन, ये पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया बन के। तो ऐसे इतनी मेहनत से ये ऑब्जेक्ट बना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा ये, चलिए इसे भी बना के देख लेते हैं। न्यू फाइल, पार्ट, यहाँ पे पार्ट का नेम डालते हैं 6, सिंपल 6। मैं इन सारे फाइल्स को अपलोड कर दूंगा, आप इन्हें डाउनलोड करके फिर से देख भी सकते हैं। तो ये फ्रंट व्यू है, तो सिंपल इसका फ्रंट व्यू लिया, ये जल्दी बन जाएगा। फ्रंट व्यू लिया, यहाँ पे एक्सट्रूड में क्लिक करते हैं। अगर बिना स्केच करे डायरेक्ट एक्सट्रूड करते हैं तो अभी समझा रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले सेमी सर्कल बनाना है। सर्कल लिया, कमांड से बाहर गए, रेडियस 15 यानी 30 डाया। सर्कल का डाया होता है एंड आर का रेडियस होता है, तो अभी तो सर्कल ही बन रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ से ऐसे आना है, ऊपर जाना है, इक्वल नहीं रखना लेंथ को, आगे आना है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर इक्वल नहीं रखना, इक्वल का कांस्टेंट लगे तो थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए इस ऑब्जेक्ट को। चलिए हम हाफ बनाते हैं, हाफ को मिरर कर देंगे। इतना बना लिया। यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रा कर लीजिए इसके बीचों बीच, एंड इस पूरे ऑब्जेक्ट को अभी जब बना लें तो मिरर कर देना, डायमेंशन देना शुरू करिए। टोटल 15 है, यानी ये डायमेंशन हाफ वाली डायमेंशन हो जाएगी। मिरर करके ना बताएं क्या, चलिए बिना मिरर किए बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें डायमेंशन बिना मिरर किए दी गई है। ये बराबर है, ये दोनों लाइन इसके बराबर है। देखिए ये बराबर किसके, वो ग्रीन से हाईलाइट करेगा, तो देखिए ग्रीन लाइन वो है ना, वो आपस में बराबर ही है। एंड ऐसे, यानी टोटल डायमेंशन है 15। अब प्रॉब्लम ये होगी कि आपको हाफ डायमेंशन भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच डायमेंशन 15 का हाफ 7.5। अब ये सेंटर में आया ऑब्जेक्ट अच्छे से, एंड टोटल डायमेंशन यहाँ से पता चलेगी 45 है। तो डायमेंशन टूल लीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, ऊपर क्लिक कर दीजिए, चलिए 45 ऐसे। इसकी हाइट है 10 mm। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे वीडियो देख देख के, क्योंकि थोड़े लंबे हो जा रहे हैं। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें 5 या 10 मिनट की नहीं होती है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर भी मैं बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ। अगर आप कहीं पे अगर कोचिंग क्लासेस लेने जा रहे हैं तो आधे घंटे जाने में लगते हैं, आधे घंटे आने में लगते हैं, फिर वहाँ 2 घंटे क्लास करते हैं, उसके बाद घर में काम मिलता है, करते नहीं आप लोग। और यूट्यूब में भी अगर कोई 10-15 मिनट का वीडियो हो गया तो आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ये लंबा वीडियो हो गया। तो अब मेरे बस की बात नहीं है कि इससे कम समय में आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँ एंड सारी बातें भी समझाऊँ। तो सब कुछ समझाने में टाइम तो लगता ही है, एंड मैं इतना टाइम देके आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखिए और हमारी भी हौसला अफजाई करिए कमेंट करके अच्छे। इसे बना लिया, तो अब देखिए इसे 45 कर दिया एंड हमने इस लाइन को सेंटर में कर दिया। तो इससे ये मीनिंग निकला कि ये लाइन ऑटोमेटिक सेंटर में आ गई, इन्हें डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, इन लाइन को भी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से डिलीट सेगमेंट टूल लेके इनको ऐसे डिलीट सेगमेंट कर दीजिए। जैसे कमांड में बाहर चलेंगे आपको शेडेड एरिया नज़र आएगा, यानी इसका मतलब ड्राइंग हमारी एकदम सही बन रही है। अब यहाँ से हाफ आगे एंड यहाँ से ये वाला टूल एक्टिवेट किया करिए। मोस्टली आप सोचा करिए कि जो भी ड्राइंग बनाए सिमेट्रिकल बने तो ज़्यादा सही है। एंड यहाँ से डायमेंशन 40 ऑटोमेटिक ले लिया है, तो इसे ओके कर दीजिए।
एंड ये पूरी डायमेंशन, ये पूरा ऑब्जेक्ट बड़े आसानी से बन गया। टॉप व्यू से चलते हैं, टॉप व्यू, हिडन लाइन, ये देखिए आपको ये दोनों हिडन लाइन भी यहाँ पे नज़र आएंगी। क्रियो हिडन लाइन को डॉटेड ना देके बहुत ही थिन हिडन लाइन देता है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। आई होप कि नेक्स्ट वर्जन में इसकी ये जो सॉलिड हिडन लाइन है इन्हें डॉटेड कर दे वो। एंड फ्रंट व्यू ये है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्राइंग के साथ।